बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जी तकरीबन नाश्ता वाश्ते से फ़ारिग होने के बाद हम लोग जो है ये नबिया के लिए रात में आइसक्रीम लेकर आए थे, चॉकलेट आइसक्रीम। हमने रात को वहीं पर ही कुल्फ़ी आइसक्रीम खा ली थी, मतलब कुल्फ़ी फ़ालूदा खा लिया था। और नबिया हमारे साथ नहीं गई थी तो फिर हमने उनको घर पर ही ला दिया था। और फिर जी ये हो गया था तो दोपहर का टाइम तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था। हस्बैंड अभी सोकर उठे थे क्योंकि आज संडे था तो फिर इसलिए लेट उठे थे। बाकी हम लोग सुबह 11 बजे उठ गए थे। हम लोगों ने सुबह ही नाश्ता कर लिया था। तो मैं हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी पराठे अंडे। तो और बच्चों के लिए दोपहर के बच्चे भी मैंने बोला खा लेंगे दोपहर का खाना, लंच एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि हस्बैंड का ब्रेकफास्ट होगा और बच्चों का हम लोग का लंच हो जाएगा। अच्छा जी, अंडा तलते वक्त जो है चिपक जाता है तो मैं अंडा जब तेल गर्म होता है तो मैं हल्का सा उसमें जो है आटा छिड़क देती हूँ, एक चुटकी के बराबर। इससे जो है अंडा जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है, नीचे से जलता नहीं है, मतलब तवे पर चिपकता नहीं है। वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है तेल गरम के अंदर हम अंडा डाल दें तो ये है कि फिर वो चिपक जाता है और फिर सारा अंडा जो है टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। जैसा अंडा मैंने डाला था तवे पर वैसा ही बिल्कुल फ्राई हुआ है, कहीं से भी ये टूटा फूटा नहीं है। तो ये और आँच जो है चूल्हे की भी बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। ये नीचे से भी जला नहीं है, भी ये साइड से भी इसकी सिकी है। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए नीचे से भी ये बिल्कुल सही है। ये देखें जला बिल्कुल भी नहीं है ये। अच्छा, हस्बैंड जो है थोड़ा सा कच्ची पक्की जर्दी का फ्राई लेते हैं, मतलब हाफ फ्राई अंडा लेते हैं। तो मैं उनको काफ़ी टाइम बाद बना के दे रही हूँ क्योंकि वो अक्सर खाते नहीं है, बस संडे वाले दिन ही मूड होता है तो वो मुझे कह देते हैं तो मैं बना देती हूँ। ऊपर से उन्होंने गरम मसाला और नमक डाल लिया था और बाकी जो भिंडी थी हम लोगों ने वही खाई थी और फहद ने हस्बैंड ने अंडा ही खाया था। तो वैसे तो हस्बैंड मना ही कर रहे थे। फिर ये कि फिर लंच वंच से फारिग होने के बाद जो है मैंने किचन की सफाई कर ली थी। उसके बाद जो है मैं कमरे की तरफ आ गई थी, रूम की तरफ, क्योंकि आज मुझे अपने एक डिवाइडर की सफाई करनी थी। छोटा सा डिवाइडर है वो, उसकी सफाई करनी थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं करने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कभी कोई काम याद आ जाता है, कभी कोई काम। अच्छा, ये मैं आपको बुक्स दिखा रही थी, ये मेरी खाना बनाने की बुक्स हैं। पहले मुझे जब कुकिंग का मुझे अच्छा शुरू से मुझे इस तरह की बुक्स वगैरह पढ़ना, जो रिसाले होते हैं इस तरह के पढ़ना, ये मसाला मैगज़ीन वगैरह पढ़ना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है और मुझे अच्छे भी लगते हैं। इसकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, इनकी रेसिपी ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी सारी रेसिपी में ट्राई कर चुकी हूँ। अच्छा जी, आज एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। ये जो आपको मैं बुक्स दिखा रही हूँ, दो जो बुक्स हैं, ऊपर ये जो जाकिर का तड़का ये लिखा हुआ है, ये शादी से पहले हस्बैंड ने मुझे ला के दी थी। क्योंकि मैंने हस्बैंड के सामने ऐसे ज़िक्र किया था कि मुझे, शादी से पहले की बात बता रही हूँ मैं, ज़िक्र किया था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कुकिंग नहीं आती। तो उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए खाना बनाना तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने शौक में जज्बात में आके मुझे ये दोनों बुक्सें ला दी थी। तो बस ये कि मुझे इसमें से काफ़ी यानी कि मुझे हेल्प मिली। और बाकी ये रिसाले इस तरह के होते हैं। तो ये कि हस्बैंड को टेंशन लगी थी कि मुझे कुकिंग नहीं आती है। माशाल्लाह मेरे ससुराल जो है फैमिली वाला घर था, तो उनको मतलब टेंशन थी कि इनको कुकिंग नहीं आती तो वही मसला बन जाएगा बड़ा। तो फिर उन्होंने मुझे ये बुक्सें वगैरह ला के दी थी। ये दो ही ला के दी थी, बाकी तो सब मैं अपने घर से खुद लेकर आई थी। अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये भी, इसमें भी कुकिंग के ही नोट्स हैं। ये सारे मेरी फ्रेंड्स ने मुझे दिए थे क्योंकि वो भी कुकिंग सीख रही थी तो उसको पता है मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो फिर उसने मुझे दे दी थी। अच्छा जी, आज मेरी हेल्प काम करी है नबिया ने, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी है। डिवाइडर साफ़ करने में जो हेल्प करी है, और ये शीशा वीशा सब वो खुद साफ़ कर रही थी। उन्होंने मेरी काफ़ी सारी हेल्प करी है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो सब उन्होंने हटाई और मेरे साथ मिलकर काफ़ी सारा उन्होंने काम करवाया। लास्ट में ये शीशा रह गया था तो वो भी उन्होंने कहा कि मम्मा मैं खुद साफ़ करूँगी। बाकी रूम की डस्टिंग वगैरह सब हमने कर ली थी, हम दोनों ने मिलकर आज सब डस्टिंग करी थी। नबिया ने मेरी हेल्प करी थी आज। और यार बाकी ये लाइट मैं आपको दिखा दूँ कि ये हस्बैंड ने देखे रात भी ये वाली लाइटें लगाई थी। और बैटरी भी जो है ये उन्होंने सेट कर दी अपनी जगह पे, क्योंकि जहाँ उसका प्लग वगैरह है, जहाँ पे उसका स्विच दिया हुआ है वहीं पर ही उन्होंने सेट कर दिया। और बाकी रूम की डस्टिंग वगैरह सब हमने कर ली थी नबिया ने, हम दोनों ने मिलकर। और फिर जी हो गया था जी दोपहर का टाइम, तकरीबन शाम का टाइम हो गया था। ये टीवी भी साथ साथ चल रहा होता है नबिया का, तो कुछ भी करती है बस वो टीवी साथ चला के रखती हैं। अच्छा, मेरा फर्नीचर देखिए काफ़ी सारा ख़राब हो गया है, अब मैं इंशाल्लाह चेंज करूँगी। अच्छा, ये भी ये हो गया था शाम का टाइम, तकरीबन 5 बजे का। डस्टिंग वस्टिंग से फारिग होने के बाद हमें काफ़ी देर हो गई थी। फिर मैंने सालन चढ़ा दिया था। तो ये है कि प्याज तेल गरम करके मैंने ज़ीरा डाल दिया था क्रश करके। उसके बाद जो है मैंने अनियन डाल दी थी। अनियन जब हल्की सी फ्राई हो रही थी तो मैंने टमाटर कट कर लिए थे। और बाकी ये जो मसाला है इसमें अदरक लहसुन, पिसी हुई मिर्चें,
और हल्दी, धनिया, नमक, बेसिक मसाले हैं सारे जो रेगुलर हमारे खानों में यूज़ होते हैं। तो इसमें अदरक, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब जो है टमाटर और ये मसाले जो है मैं ऐड कर दूँगी सालन के अंदर ही, प्याज में ऐड कर दूँगी। अच्छा, प्याज फ्राई करते वक्त मैं प्याज को हल्का सा खोल लेती हूँ ताकि ये अच्छे से अंदर तक ब्राउन हो जाए। तो इसको तो खैर मुझे ब्राउन नहीं करना था, कच्चा पक्का ही रखना था। उसके बाद जो है टमाटर और मसाला डालने के बाद मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया था। तो कीमा ऐड करने के बाद मैंने सिर्फ 1 कप इसमें पानी ऐड किया था, क्योंकि मैं बनाने लगी थी शिमला मिर्च कीमा। कीमा तो वैसे ही जल्दी गल जाता है, तो उसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये कि मैंने फिर पानी डाल के जो है सालन रख दिया था कीमा गलने तक। अब ये देखिए कीमा जो है ये गल गया है। तो फिर ये है कि मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अच्छा जी, थोड़ी देर के बाद मैं छत पे चली गई थी। तो जिस छत पे जो आजकल पतंगबाजी का सीज़न चल रहा है, तो सारे बच्चे छत पर ही बस पतंग उड़ा रहे थे। तो ये कि थोड़ी देर के लिए मैं छत पे चली गई थी सालन चढ़ा के। जब मैं वापस आई तो फिर ये कि कीमा जो है गल चुका था। अच्छा जी, ये मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, 4 दाने जो है मीडियम साइज़ के मैंने शिमला मिर्च ले लिए थे, और इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। मोटा मोटा कट करने से ये होता है कि कीमा तो खा लिया जाता है, शिमला मिर्च नहीं खाते हैं बच्चे और हस्बैंड। तो फिर ये कि मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। कुछ कुछ इसमें मोटे मोटे पीस भी हैं, लेकिन ये कि मैं ज़्यादा इसको बारीक ही जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने इसको कर लिया। बिल्कुल भी बारीक नहीं करना था, मतलब कीमा नहीं बनाना था, इसका पाउडर नहीं बनाना था, लेकिन बस इतना था कि ये कीमे के साथ ही मतलब खा ली जाए। तो ये किस तरह से मैंने इसको कट कर लिया था। शिमला मिर्च कट करने के और ये बाकी मैंने हरा धनिया भी साथ में ही कट कर लिया था। अच्छा जी, ये देखिए अच्छे से भुनाई मैं इसकी कर लूँगी। भुनाई करते टाइम ये नमक मिर्ची वगैरह सब मैं चख लेती हूँ कि कोई चीज़ कम तो नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर कमी वैसी होती है तो मैं यही इसी टाइम पर, भुनाई के टाइम पर डाल देती हूँ, उसके बाद ऊपर से नहीं डालती मैं। अच्छा, ये देखिए भुनाई हो गई थी। इसके बाद मैंने जो है इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। आप यही प्रोसेस के साथ करेले कीमा भी बना सकते हैं, इसी प्रोसेस के साथ आप भिंडी कीमा भी बना सकते हैं, इसी प्रोसेस के साथ आप शिमला मिर्च कीमा भी बना सकते हैं। तरीका यही है, सिर्फ वेजिटेबल्स चेंज हो सकती है इस जगह पर आके। आप चाहे तो इसमें भिंडी भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें करेले भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, खाना हमारा रेडी हो गया था। आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। आज अच्छा जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।